रामेश्वरम तथा रामेश्वरम शहर के मंदिर, रामेश्वरम यात्रा। आइए आज हम चलते हैं रामेश्वरम की यात्रा के लिए। यह यात्रा 14 से 21 सितंबर 2019 के मध्य में की थी। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम भारत के हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ वह शंख की आकृति का एक द्वीप है। यहाँ हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम तथा शंकर भगवान के शिवलिंग गौ में से एक अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहीं स्थित है। रामेश्वरम को दक्षिण की काशी की मान्यता दी जाती है, इसीलिए लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म के लोगों का यह मानना है कि 4 धामों की यात्रा करने से हम लोग तमिलनाडु के मंडपम और पंबन के बीच स्थित भारत के सबसे खतरनाक समुद्री ब्रिज से होते हुए रामेश्वरम पहुंचे हैं। और चलिए अब चलते हैं रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर की लंबाई 1000 फीट, चौड़ाई 650 फीट है एवं मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर भूमि में बना हुआ है। पुराणों के अनुसार रामायण काल में यह टापू भारत देश से ही चिपका हुआ था और इसी जगह पर भगवान श्री राम जी ने अपनी वानर सेना के साथ 100 योजन लंबा पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। यह पूरा पुल मात्र 5 दिन में बनाकर तैयार कर लिया गया था। इसको बनाने में नल और नील नामक 2 सैनिकों ने मदद की और इसी के द्वारा भगवान राम श्रीलंका पहुंचे और रावण पर विजय प्राप्त कर वापस इसी रास्ते लौटे। कहते हैं कि लौटते वक्त जब विभीषण ने अपनी बात भगवान राम के सामने रखी कि अब तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से लोग और आतताई श्रीलंका पर बराबर हमला करते रहेंगे, तब उन्होंने अपने धनुष की कोटी अर्थात एक हिस्से से इस पुल को तोड़ दिया। इसलिए इसे धनुष कोडी के नाम से भी जाना जाता है। आज धनुष कोडी काफी अंदर जाकर स्थित है और यहाँ समुद्र लगभग शांत है। आपको यदि रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने हैं तो आपको सबसे पहले सागर स्नान करना होगा। इस सागर स्नान को हम अग्नि तीर्थ के नाम से जानते हैं। यह अग्नि तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। वास्तव में अग्नि तीर्थ कुछ और नहीं, यह सागर है। यह सागर बिल्कुल शांत है, आप इसमें एक भी लहर को उठते हुए नहीं देखेंगे, इसीलिए इसका नाम अग्नि कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि यह अग्नि कुंड तब बना जब सीता जी का इसी स्थान पर अग्नि परीक्षा की गई। अग्नि को बुझाने के लिए तुरंत अपने आप से जल प्रकट हुआ और यह कुंड या तीर्थ अग्नि तीर्थ के नाम से कहलाया। इस अग्नि तीर्थ अर्थात सागर स्नान के उपरांत ही हमें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है और जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, हमारे जो 22 कुंड हैं उनके स्नान शुरू हो जाते हैं। इन कूप स्नानों के लिए हमें एक शुल्क देना होता है। इस शुल्क देने के बाद हमारे हाथ में एक बैंड बांध दिया जाता है, जिससे के आधार पर हमें स्नान की अनुमति मिलती है। जिनके हाथ पर बैंड नहीं बंधा होता उन्हें स्नान नहीं कराया जाता। आइए हम एक एक कर इन 22 कुंडों के नाम और स्नान के बारे में
जानते हैं। उपरांत धर्मराज इंद्र ने राजसूय यज्ञ हेतु दिग्विजय अभियान चलाया और सर्वशक्तिमता वैभव प्राप्त किया। बाद में अप्सरा रंभा से पाणी ग्रहण भी किया था। यहाँ मोती का दान करना श्रेय माना गया है। सावित्री, सरस्वती और गायत्री तीर्थों के नामकरण एक ही कूप में अलग-अलग स्वाद के उष्णता और आधार पर विभक्त जलराशि के कारण हुआ है। इस त्रिवेणी तीर्थ पर स्नान से इष्ट सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यह हल्दी कुमकुम का दान करना उचित माना गया है। वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के स्वयं ही सुंदर स्त्री पर मोहित होने के कृत्य से विचलित सिद्धि द्वारा ब्रह्मा जी का वध कर दिया गया। ब्रह्मा मृगशीर्ष नक्षत्र के रूप में स्थित होने से व्यथित उनकी तीनों पत्नियों ने गंधमादन पर्वत पर अन्न जल त्याग कर प्रतिदिन 3 बार स्नान व पंचाक्षर मंत्र से जाप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिससे ब्रह्मा जी पुनर्जीवित हो सके। सेतु माधव की अंतिम प्रकार में छोटे सरोवर की भांति दिखता है। चंद्रवंश के पांड्या राजा पुण्यनिधि व रानी विद्यावती द्वारा महाविष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। उनकी परीक्षा लेने के लिए विष्णु जी ने महालक्ष्मी को भूलोक भेजा। लक्ष्मी जी ने उनके कन्या रूप में जन्म लिया। राजा रानी राजप्रसाद में कन्या का लालन पालन करने लगे। एक दिन महाविष्णु पारंपरिक ब्राह्मण का वेश धरकर वहां आए और लक्ष्मी का हाथ पकड़ने लगे तो राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें कारागार में डाल दिया। इस पर उन्होंने रात में स्वप्न देकर के बताया कि मैं स्वयं विष्णु हूँ और आपका परीक्षा लेने के लिए आया था। तब जाकर के उन्होंने उन्हें मुक्त किया। कहा जाता है कि बाद में भगवान शंकर जी की सहायता से उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से किया था। इस स्थान पर शालिग्राम का दान देना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मत्या विमोचन तीर्थ द्वितीय परिक्रमा मार्ग में स्थित है। प्रभु राम ने ब्रह्मत्या दोष निवारण के लिए जिस तीर्थ की स्थापना की थी वह यही है। यहाँ दुष्ट ग्रहों के दोष से मुक्ति और बिल्ली शून्य दोष से छुटकारा मिलता है। यहाँ जमीन दान करने की मान्यता है, जो वर्तमान में एक असंभव कार्य है। सेतु माधव मंदिर के पास ही नल या नलाड़ी, नील, कवय या गवय, कवाक्ष या गवाक्ष और गंधमादन तीर्थम में स्नान से पाप विमोचन और दीर्घ समय के लिए बल की प्राप्ति होती है। यह हाथी व गाय का दान अति उत्तम माना जाता है। ऋषि पुत्रीनार गंधमादन पर्वत पर यज्ञरत थे। भ्राक्रांत असुरों ने शामिश पदार्थों को आकाश से अग्निकुंड में गिराकर यज्ञ भंग कर दिया। व्यथित ऋषि ने महाविष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर्वनाश कर डाला। संघ तीर्थम यही है। इसमें तपस्वी शंकर के नाम रूप जिस तीर्थ की स्थापना हुई है वह संघ तीर्थ है। यहाँ सर्वदोष निवारण के लिए शंख का दान करना फलदायक माना गया है। शात्यामृत तीर्थ या शाद्यामृत तीर्थ मंदिर के अम्मन सानिध्य क्षेत्र में शाद्यामृत तीर्थ की कथा इंद्र की सभा व अप्सरा उर्वशी से जुड़ी हुई है। अप्सरा मित्रवण गंधर्व के श्राप के कारण भूलोक में चक्रवर्ती राजा ब्रह्नुर के नंदन वन में अवतरित हुई। राजा ब्रह्नुर रूपश्री उर्वशी के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उधर देवलोक में इंद्र ने विश्वास नामक गंधर्व को उर्वशी की खोज में भेजा। उर्वशी उनके साथ देवलोक आ गई। उर्वशी के देवलोक गमन से चिंतातुर राजा ने उर्वशी की खोज के लिए पुनरागमन यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें इंद्र के प्रेक्षागृह में निरताचार्य तुम्रु महर्षि के निर्देशन में नृत्यरत अप्सराओं को देखने का अवसर मिला। उर्वशी राजा ब्रह्नुर को वहां पाकर नृत्य प्रदर्शन में त्रुटि कर बैठी, जिससे कुपित ऋषि तुम्रु ने उन दोनों को श्राप दिया। चिंतित राजा ने देवेंद्र से श्राप मुक्ति की याचना की। इस पर इंद्र ने इस तीर्थ में स्नान और शास्त्रोक्त दान धर्म का उपदेश किया। इस तीर्थ में स्नान और शास्त्रोक्त दान धर्म के पश्चात राजा ब्रह्नुर और उर्वशी भूलोक में एक साथ रहने लगे। ऐसा माना जाता है कि शक्कर तीर्थ में स्नान से त्रिकाल ज्ञान की प्राप्ति होती है।
श्री नागनाथ स्वामी सानिध्य के समक्ष ही स्थित है सर्वतीर्थ, जिसके जल में स्नान किया जाता है। ऋषि सुदर्शना ने अपने अंधत्व और व्याधियों के निवारणार्थ यहाँ पर स्नान किया था। गया, गंगा और यमुना तीर्थों के स्थान से हमें ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति होती है। तपस्वी महर्षि रायकवार के दोनों पांव नहीं थे। कष्ट मुक्ति और आत्मिक शांति के लिए चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर सूर्य को सामने रखकर उन्होंने गंधमादन पर्वत के नीचे कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उनके स्नान के लिए गया, गंगा और यमुना को एक ही साथ पृथ्वी लोक में अवतरित किया। भूमि फाड़कर आए जल में स्नान करने से उन्हें शिव मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह स्वर्ण दान, शहद, गन्ना, गुड़, वस्त्र आदि दान का महत्व है। सूर्य और चंद्र तीर्थ की उत्पत्ति श्री रामचंद्र जी द्वारा दिन और रात के अधिपति सूर्य और चंद्रमा के सेतु माधव में वास करने की कामना से हुई। यह तीर्थ मंदिर के भीतरी प्रक्रम में है। सूर्य और चंद्र तीर्थ स्थित है। तीर्थ के जल से त्वचा संबंधी रोगों की निवृत्ति होती है। सूर्य और चंद्र के तीर्थ में नव धान्य के दान का महात्म्य माना जाता है। श्री कृष्ण के कंसवध, मातुलहत्या, दोष से मुक्ति प्रदाता कोटि तीर्थम का जल भीतर और बाहर के सभी दोषों को पूर्णतः शुद्ध कर देता है। यह तीर्थ प्रथम प्रकारम में अर्थात गलियारे में स्थित है। इसका जल गंगा जल के माफिक ही शुद्ध और अच्छा माना गया है और इसकी तुलना काशी के गंगा जल से की जाती है। यह अंतिम कूप स्नान है और इसमें अगर छींटे भी डाल दिए जाए तो सभी कुओं के स्नान का फल मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। आप सागर स्नान के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और विभिन्न दर्शनों को पा सकते हैं। इसी प्रकार प्रातःकाल मणि दर्शन होते हैं और जो सुबह 4 बजे मंदिर खुलने के समय सुबह सूरज निकलने तक ही होते हैं और इसके लिए एक अलग से शुल्क लगता है, जिसे शुल्क को देने के उपरांत हमें एक टिकट मिलता है और उस टिकट के द्वारा हम मणि दर्शन करते हैं। मणि दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहता है, बहुत अधिक भीड़ लगी रहती है। यह मणि रात में चमकते हुए एक स्फटिक की तरह दिखाई देती है, जो दीपकों के उजाले में बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य उत्पन्न करती है। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचे हैं। प्राकार अर्थात गलियारों में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उन्हें ध्यान से या बारीकी से देखा जाए तो मालूम होता है कि हर खंभे पर अलग प्रकार की कारीगरी की गई है। अर्थात यहाँ कोई भी 2 खंभे एक जैसे नहीं हैं। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार अर्थात गलियारे बने हुए हैं। इनमें तीसरा प्राकार 100 साल पहले बनकर पूरा हुआ था और यह विश्व का सबसे बड़ा प्राकार या गलियारा माना जाता है। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी हैं। प्राकार के सिरे पर खड़े होकर देखने में ऐसा लगता है मानो सैकड़ों तोरण द्वार आपका स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यह गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ के मंदिर के चारों ओर कोई पहाड़ नहीं है
इस पत इस मंदिर को बनाने में पत्थर कहाँ से लाए गए, यह एक पहेली है, क्योंकि यह दीप गंधमादन पर्वत पर माना जाता है, लेकिन यह पर्वत नाम मात्र का ही बचा हुआ है। वैसे तो यह मंदिर बहुत पुराना माना जाता है, लेकिन इसका इतिहास 1173 से मिलता है, जब श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने इस रामेश्वरम मंदिर के मूल शिवलिंग वाले गर्भगृह का निर्माण कराया था। 15वीं शताब्दी में वैश्य के निवासी उड़यन, 16वीं शताब्दी में जब यह मंदिर विजयनगर के राजाओं के हाथ में आया था, तो 16वीं सदी में ही मंदिर के दक्षिण छोर के दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण एवं नंदी मंडप बनवाने का कार्य शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी में इसके दक्षिण भाग के द्वितीय परकोटे की दीवार का निर्माण तिरुमलय सेतुपति ने करवाया। इनके पुत्र की मूर्ति द्वार पर भी विराजमान है। इसी शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उड़यन सेतुपति कट्टतेश्वर ने नंदी मंडप आदि का निर्माण कराया। नंदी मंडप 22 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा तथा 17 फीट ऊंचा है। कहा जाता है कि भगवान राम की लंका वापसी के समय उन्हें प्रायश्चित हुआ। श्री राम को रावण का वध करने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त तथा महर्षि प्लत्स्य का वंशज था और उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। तब श्री राम जी ने अपने पाप के प्रायश्चित के लिए भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करने की सोची। इसीलिए श्री राम ने शिवलिंग स्थापना का एक शुभ समय निश्चित किया और फिर उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि वह पवन वेग से काशी जाएं और वहां से एक शिवलिंग ले आएं। भगवान राम की आज्ञा लेकर हनुमान जी काशी के लिए पवन वेग से उड़ चले। शिवलिंग स्थापना का निश्चित शुभ समय करीब आ गया, लेकिन हनुमान जी का कोई भी अता पता नहीं था। इस पर माता सीता ने समुद्र के किनारे जमी रेत से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान राम ने इस रेत के बने शिवलिंग को देखकर बहुत खुशी महसूस की और उसके बाद उन्होंने अपनी पूजा शुरू कर दी। तभी हनुमान जी काशी से शिवलिंग लेकर आ गए। इस पर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि वे लेट हो गए। भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि वह शिवलिंग लेकर रेत के बने शिवलिंग के पीछे रख दें। वह शिवलिंग आज भी आप मुख्य शिवलिंग अर्थात रामेश्वरम शिवलिंग के पीछे देख सकते हैं। सभी भक्त व साधुजन मुख्य शिवलिंग की ही पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए पूरे दिन में 2 बार खुलते हैं, सुबह के समय 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। बाकी समय के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। यह मंदिर सप्ताह के 7 दिन खुलता है। रामेश्वरम मंदिर में प्रतिदिन 7 प्रकार की पूजा की जाती है, जिनके नाम और समय अलग अलग हैं। इस मंदिर में राजा पराक्रम बाहु ने केवल भगवान शिव के शिवलिंग की ही स्थापना की थी। उसने इस मंदिर में किसी भी अन्य देव या देवी की मूर्ति की स्थापना नहीं की थी। इस कारण इस मंदिर का नाम निसंगेश्वर पड़ा। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान दशा में पहुंचा है। आज वर्तमान में आप यहाँ पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां आदि देख सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलाकृति
के रूप में ध्वज स्तंभों को देख सकते हैं। यह आप एक ध्वज स्तंभ देख रहे हैं। is ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यह विभीषण अभिषेक मंदिर है। जब युद्ध से पहले रावण ने विभीषण को लात मारकर निकाल दिया था, तो वो इसी जगह पर आए थे और पहली बार इसी जगह पर उन्होंने राज्याभिषेक किया था। विभीषण का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, एक बार इसी स्थान पर जहाँ ये मंदिर स्थापित है और दूसरी बार लंका में। आप देख रहे हैं विभीषण मंदिर। रामकुंड है, राम मंदिर के पास स्थित। फिलहाल पानी स्थिर होने के कारण कुछ गंदगी है यहाँ पर। आप यहाँ देख रहे हैं श्री गोवर्धन जी की प्रतिकृति, और यह एक परिक्रमा मार्ग इसमें पूरा दिखाया है और पूरी प्रतिकृति यहाँ पर दिखाई गई है।
ये लक्ष्मण कुंड है। शिवजी का मंदिर बनाया था और आगे वो राम का मंदिर नाम नहीं मजा देखने के लिए नहीं है।